एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आप सभी को यही डाउट है ना, टाइम टेबल आ चुका है, समय बहुत ही कम है, नौ विषय है, तैयारी कैसे करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो हेडेक हो रहा है, मुझे तो परेशानी हो रही है, मैं बीकॉम पास कर पाऊंगा कि नहीं, मैंने तो अभी तक तैयारी ही नहीं किया, मैंने तो बुक भी नहीं छुआ है। ऐसे ढेरों सवाल आप सभी के माइंड में है। कोई बात नहीं, थोड़ा चिल करो, पैसे उठाओ, चिल करो, थोड़ा सा चिल करो, क्योंकि प्रेशर लेने से आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी। ठीक है, दिमाग में बोझ डालने से, रात भर ठीक से न सोने से आपको सारे बुक के आंसर याद नहीं हो पाएंगे। पढ़ना पड़ेगा ताकि वो थोड़े थोड़े आपके दिमाग में वो आंसर घुसते जाए। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो, सबसे पहला पॉइंट होता है कि अपने माइंड को थोड़ा फ्री रखो, चिल रखो। जैसे अब तक चिल रखे थे, टाइम टेबल नहीं आया था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। जो भी टाइम टेबल आता है शुरुआत में वो अस्थायी होता है, जिसको चेंज कर दिया जाता है। और बीते 2-3 वर्षों में 3-3 बार टाइम टेबल बदला है, 3-3 बार, एक बार नहीं 3-3 से 4 बार टाइम टेबल बदला है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि टाइम टेबल अभी अचानक आ गया और बदलेगा कि नहीं, बदला जा सकता है, पर नहीं भी बदलता ये भी बात है। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि बदला जा सकता है? गारंटी ये है बदलने का, क्योंकि कभी भी 1 महीने का गैप से पहले टाइम टेबल जारी नहीं होता, एटलीस्ट 1 मंथ का समय होता है। और इसको अभी तत्कालिक जारी किया गया है आज 10-11 तारीख के बीच में, और लेटेस्ट 1 मार्च से पेपर स्टार्ट है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 12 दिन 18 दिन लगभग कुछ समय बचता है, या 19 दिन, और इतने दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि छुट्टियां भी नहीं है ज़्यादा। तो ये बात ध्यान में रखो कि गवर्नमेंट ने इसलिए टाइम जारी किया होगा आपकी यूनिवर्सिटी ने, ताकि बच्चे पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जब प्राइवेट के फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद ही टाइम टेबल जारी किया जाता है, उससे पहले तो नहीं होता। तो वो काम तो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट अभी अभी, शायद पूरा कंप्लीट भी ना हुआ हो, लेट फीस के साथ अभी भी फॉर्म जमा हो रहा हो, इसकी बहुत संभावना है। ठीक है, तो टाइम टेबल एक अस्थायी टाइम टेबल है, तो थोड़ा सा चिल करो अपने आप को। आगे अब देखो तैयारी कैसे करना है। भाई 9 विषय है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया था, क्योंकि मैं तैयारी लगभग अप्रैल मई से, जैसे आपका नया सत्र शुरू होता है ना, मैं आपकी तैयारी शुरू करवा देता हूँ। जैसे कि आपने भी मान लो अप्रैल में पेपर दिलाया खत्म, तो मई जून से फिर से नया सत्र शुरू हो जाता है, हम नई तैयारी फिर से करवाते हैं शुरू से। पर उस समय तो आप लोग को देखना नहीं होता, ना देखना होता, ना सुनना होता, ना समझना होता है। जब पेपर आएगा तब देखेंगे। तो ऐसे में अपनी समस्या आप खुद क्रिएट किए हैं, तो समाधान लेकर के आया हूँ, क्योंकि जहां समस्या वहां पर समाधान भी है। तो ध्यान से देखना, सुनना और समझना। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, बीआरएम मतलब बिजनेस रिलेटेड फ्रेमवर्क, अकाउंट्स, मैथ्स, इन सभी विषय में आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे एटलीस्ट आपको ये कंफर्म हो जाए कि मेरे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और 3 क्वेश्चन बना और एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहा, तो 15 या 45 नंबर आपका कहीं नहीं गया। और अगर कोई बच्चा शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर वो ये 3 यूनिट पढ़ लेता है, तो वो कोई भी विषय हो, वो बच्चा बहुत अच्छे से पास हो सकता है। ठीक है, और अच्छा परसेंट भी आएगा। तो क्या वो पॉइंट्स है जिसको समझ करके हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, और करेंगे कैसे वो भी ध्यान रखो। करना कुछ यूं है, अगर आप ऐसे काम को कर रहे हैं जिसमें 12 घंटे या 10 घंटे से ज्यादा का समय जाता है, तो उस काम को आप पार्ट टाइम कर लीजिए, या उस काम से अभी आपको छुट्टी ले लेना है 1 महीने का। अगर आप अभी नहीं ले रहे हैं तो एग्जाम के टाइम पे लेंगे, पर बेटर ये होगा कि आप अभी ले लें। एग्जाम के टाइम पे बस उस दिन का छुट्टी लेंगे जिस दिन पेपर है, बाकी आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको वाकई में जरूरत है समय का, क्योंकि अगर आप अपने समय पे नहीं ध्यान देंगे तो तैयारी तो होने से रहा। तो सबसे पहली शर्त ये है कि उन सभी बच्चों को टाइम निकालना जरूरी है, क्योंकि 9 विषय हैं। एक दिन में भी अगर आप एक विषय पढ़ते हैं तब भी कुछ नहीं होने वाला, एक दिन में आपको कम से कम 2 या 3 विषय की तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो शुरुआत के 3 विषय क्या होने चाहिए? वो विषय होने चाहिए जिनके टाइम टेबल में वो 3 विषय सबसे पहले है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण। ये शुरुआत में तीनों को रख दिया जाता है, तो ये 3 विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर ये बहुत सरल है, मैं इसको लास्ट के 3 दिन में भी पढ़ के तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 19-20 दिन का काफी समय है, तो अभी 10 दिन के अंतर्गत 10 दिन 11 दिन जितना आप समय लेना चाहते हैं, आप अदर विषय की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट, कम्युनिकेशन, बीआरएफ और आपका मैथमेटिक्स, इनकी आप तैयारी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह का। तो वो आपको समझ लेना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि आप कठिन चीजों की भी तैयारी कर लेंगे तो एग्जाम के समय केवल रिवीजन का काम होगा, तो दोनों ही बेहतर है। कुछ बच्चे उस समय पढ़ सकते हैं, कुछ अभी से पढ़ करके उस समय डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं, दोनों फायदेमंद है। ठीक है,
अब समय निकालेंगे तो किस तरह से पढ़ना है वो भी जान लो। देखो सुबह का समय बहुत बेस्ट होता है। अगर आप 4-5 बजे उठ जाते हो ना, थोड़ा वार्म अप वगैरह कर लेते हो तो बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, नींद भाग जाता है। आप अपनी 6 बजे से पढ़ाई कंटिन्यू करिए, बहुत बेस्ट टाइम है। 6 से 8 2 घंटा प्रॉपर पढ़िए। उस टाइम पे आप उस चीज को पढ़िए जो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो, या जिसको याद करना आपके लिए मतलब रटना बहुत जरूरी हो जाए। शायद उसको आप रट भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो वो एक बेहतर टाइम होता है किसी भी चीज को बारीकी से समझने के लिए। तो हम क्या पढ़ सकते हैं? इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, नया विषय कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं, बीआरए पढ़ सकते हैं जिसको व्यवसायिक निगमन रूपरेखा कहते हैं। ये कुछ विषय ना आपको उस दिन सुबह के टाइम पे पढ़ना चाहिए। 8 बजे के बाद आप नाश्ता वास्ता कर लो क्योंकि भूख तो लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी। 9 बजे के बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दो। इस 9 से 11 के बीच में थोड़ी सी प्रैक्टिकल वाली कुछ पढ़ाई करो, ताकि ना पढ़ पढ़ के जो नींद आने की प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाए। इस समय आपको या तो अकाउंट बना लेना है या तो मैथमेटिक्स की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करो, या फिर हिंदी या इंग्लिश के व्याकरण को बोल बोल के पढ़ो चलते फिरते। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, पर्यायवाची विलोम शब्द है, ऐसे ऐसे बिल्कुल पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तैयारी करना है, ठीक। उसके बाद आप तुरंत 11-12 बजे नहाओ, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई को। आपने 9 से 12 बजे तक कर लिया, 3 घंटे 2.5 घंटे काफी है। खाना वाना खाओ, रेस्ट करो, चिल करो, थोड़ा अपने आप को जितना रिलैक्स करो, प्रेशर कम लो तो तैयारी बेहतर होता है। फिर आपने क्या किया, लगभग 1:30-2 बजे बाद पढ़ाई शुरू की, 4 बजे तक कंटिन्यू पढ़ा आपने, 3 घंटे 2 घंटे 4 बजे तक पढ़ा। क्या पढ़ना है आपको? आपको लगता है कि मुझे इकोनॉमिक्स नहीं बनता, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ो। आपको लगता है कि नहीं मुझे बीआरएफ नहीं बनता, मुझे ये कठिन लगता है, तो आप बीआरएफ पढ़ो। जो टफ विषय आप उसकी तैयारी करो। रात में क्या करें सर? रात में आप या तो मैथ्स या तो अकाउंट बना लो, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स के वीडियो मैं रात में ही अपलोड करता हूँ, शाम के वक्त अपलोड करता हूँ। तो आप कुछ सीखेंगे, उसके वीडियो देखेंगे, मैं कुछ आपको गाइडलाइंस करते रहता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, तो वो सब आपको देख करके और बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो ये एग्जाम से रिलेटेड अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है कि कैसे आप कम चीजों को पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है अकाउंट में, क्या इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, बहुत सारी वीडियो डालेगी, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से डालेगी। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन को चेक करो, वो ऑल पे सेट है कि नॉर्मल है। नॉर्मल होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूँ बहुत ही कम बच्चे लाइव में जुड़ पाते हैं। इसीलिए अपने नोटिफिकेशन को चेक करो ऑल पे सेट है कि नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जल्दी से कर लो, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज में जुड़े रहो, क्योंकि वहां पर मैं अपलोड कर देता हूँ कि मैं लाइव हूँ। जैसे ये वीडियो अपलोड होने से पहले मैंने पहले पोस्टर लगा दिया था अपने इंस्टा और व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह में कि हाँ भाई मैं ऐसा एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप अपने 9 विषय की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं। भाई पता तो चल गया कि ये दिनचर्या रहेगी, ऐसा समय रहेगा, समय ऐसे निकालना, फिर पढ़ना है, विषय भी पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है चलो वो जान लेते हैं। अगर आप पूछें कि सर हिंदी में क्या पढ़ें, जो कि कॉमन है, जो आता ही है पेपर में, अथवा को छोड़ो, लेकिन जो एक आता है वो कंफर्म बता दो, तो चलो भैया सुनो ध्यान से। हिंदी में ना पल्लवन के अथवा में पत्राचार आता है। तो पत्र क्या होता है, पत्र का महत्व, विशेषता, है ना, पत्रों के नमूने, गस्ते पत्र, शिकायत पत्र इत्यादि जो होते हैं। पत्र एक सिंपल सा टॉपिक है, बहुत कम ही क्वेश्चन है उसमें, और उससे क्वेश्चन आता ही हर साल। तो पहला आपका प्रश्न हुआ पत्र का। दूसरा आपको हुआ देवनागरी लिपि का, जो कि आपका यूनिट 4 में कवर होता है। यूनिट 4 से आपका देवनागरी लिपि से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, और इसके साथ मानक भाषा आता है। साथ नहीं मतलब अथवा में नहीं, ये 2 प्रश्न आएंगे, एक 7 और एक 8 नंबर का, तो ये दोनों आते हैं, दोनों मिला 15 नंबर के होते हैं। तो पत्र के बाद आपको देवनागरी लिपि पढ़ लेना है, मानक पढ़ लेना है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के जीवन पर उन्होंने कहा गया क्या किए, किस तरह से अनुभव लिया, उनके जीवन पर एक रचना लिखे करके ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपका 1 2 3 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही है। और आपका अगर 7-8 नंबर के हिसाब से मैं अगर गुणा करूं तो 7 चौक 28 या 8 चौक 32 नंबर होते हैं, पास हो। इतना ही पढ़ के आप पास हो। आगे नंबर और लाना है तो सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ लेना। सूचना प्रौद्योगिकी से हर बार क्वेश्चन आया है, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने अनसॉल्व को लेकर के देखो। इसके बाद है आपका व्याकरण। व्याकरण में मैंने आपको बताया था ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, वर्तनी सुधार, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है। इससे भी आपके एग्जाम में पूरे 8 15 20 नंबर तक क्वेश्चन आते ही हैं। ये आपका हो गया। एटलीस्ट आप इसमें 40 से ऊपर नंबर ला सकते हैं, ये एकदम निश्चिंत होकर के पढ़ सकते हैं। और जब आपके पास टॉपिक कम हो ना, तो आप बेहतर तरीके से फ्री माइंड से पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आप बुक उठाओगे और आपको ये सिलेबस दिखेगा तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है, फिर आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अब जैसे जैसे मैंने बोझ को हल्का किया, इन सबको काट के बस मैंने आपको 4-5 चीज दी, भाई इतना ही पढ़ना है, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि चलो कम पढ़ना है, अब बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। तो इसी तरह से अपने माइंड को चिल करो और खुशी से पढ़ो, ताकि जो पढ़ा है वो पूरा याद हो जाए। प्रेशर में पढ़ाई याद नहीं होती, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना।
टॉपिक्स आपको मैंने दे दिया। इसी तरह से इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में करना है ग्रामर की तैयारी, जिसमें से डूअर्स डायरेक्ट आपका 20 से 25 नंबर का एग्जाम में आने लगा है। तो डायरेक्ट पास तो उसी बस से हो सकते हो। 55 नंबर के आपको 10 नंबर और मिल लेना है लेटर से। तो लेटर इनफॉर्मल भी याद करना है, फॉर्मल भी याद करना है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों पढ़ लेना। देखो कि आपकी यूनिवर्सिटी ने गत 5 वर्षों में किस टाइप के लेटर्स को पूछा है, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी उस टाइप का याद कर लो। कुछ लेटर के फॉर्मेट याद कर लो कि कुछ भी लेटर आए इनफॉर्मल में मैं ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ। ये थोड़ा हैबिट है, अगर आपके पास टेक्निक है, तरीका है, तो आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो वीडियो डालते ही हूँ, आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप बेहतर तैयारी करके एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सको, ठीक है। कमेंट्स तो आते हैं बच्चों के कि हाँ सर मेरा अच्छा पेपर गया, मेरा अच्छा गया, आपके कारण बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने जितना हो सके अपना बेस्ट दिया होता है बच्चों को, ताकि उनकी बेहतर तैयारी हो जाए। सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं कि सर आपके कारण मेरा इतना बन गया। आप भी करेंगे एक दिन, लेकिन अभी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि वो भी देख सके और तैयारी कर सके। तो अगला आपका टॉपिक होता है शॉर्ट पैराग्राफ का। पैराग्राफ हमेशा आता है लगभग 5-10 नंबर का, लेकिन अगर 10 नंबर का आया तो बहुत अच्छी बात है। 20 और 20 आपका 40 नंबर हो जाता है। और इंग्लिश में 40 नंबर लाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप बस इतना ही पढ़ सकते हैं, इतना ही बस 2-3 लेटर, 2-3 पैराग्राफ और थोड़ा सा डुअल डायरेक्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका 40 नंबर कंफर्म होता है। और इतना अगर आप बना के आओगे ना तो खुश रहोगे, निश्चिंत रहोगे कि हाँ मैं तो पास हूँ, ठीक। एक बच्चे को हेडेक तब होता है जब उसको ये कंफर्म ही ना हो कि वो पास होगा कि नहीं होगा। तो भविष्य को बीच के तराजू में न लटकाओ, न खजूर में न पेड़ में, है ना। तो थोड़ा दिमाग रहे, आपको पास होना है। इसके बाद आपके थोड़े टफ विषय में आते हैं, जैसे कि बीआरएफ आपका होता है, मैथ्स होता है, जनरल एंड अकाउंट होता है, जिसमें क्या पढ़ेंगे। तो देखो अकाउंट में ना बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट है कि क्या क्या चैप्टर पढ़े। चैप्टर तो बहुत सारे हैं। अरे देखो ये 4 चैप्टर कंफर्म होते हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही है, अथवा में जो भी आए, ये 4 चैप्टर कंफर्म है। अभी जो नया जुड़ा है ना, उसमें पूरा कंप्यूटर का पार्ट है। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर कंप्यूटर का आएगा कि नहीं। अरे आएगा। कंप्यूटर लेखांकन का अर्थ, विशेषता, महत्व, लाभ सब आएगा, दोष वगैरह, उनकी थ्योरी पढ़ो। वो सभी बच्चों को अब इस बार दिलाना पड़ेगा नए सिलेबस के हिसाब से। उसके क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे, जनरल एंट्री का क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन आएंगे। अरे अगर आप ये 2 चैप्टर बस सीख लेते हो ना बनाना, तो निश्चिंत रहो, आप एग्जाम में 30 नंबर ला सकते हो। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इन 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, एक जनरल एंट्री, एक फाइनल अकाउंट, ठीक। पास होना है, मूल मंत्र पता चल गया। 2 चैप्टर की तैयारी करनी है, 15-15 30 और नंबर लाना है। तो यूनिट 3 का कंप्यूटर का थ्योरी पढ़ो, 45 हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर में से अगर एक चैप्टर भी अगर आप बना लेते हैं, जो कि लास्ट चैप्टर आपका 12 में पढ़ा हुआ है आपने, विघटन साझेदारी का विघटन समापन, ये वही है, इतना पढ़ लेते हैं तो 60 नंबर बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। मेरे टाइम में अगर मुझे कोई बता दिया रहता ना कि भाई ये पढ़ लो बस इतने में तैयारी है, मैं तो 60 में 60 ले आता, ठीक है। मैं तो नहीं छोड़ता भाई। अगर आपको नहीं छोड़ना है तो आप इन टॉपिक से तैयारी करो और वीडियो को तुरंत लाइक करो अगर नहीं किया हो तो। आगे देखो, अगला आपका मैथ्स। मैथ्स में देखो बहुत सारे चैप्टर हैं। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ूं। अब वो बेसिक चैप्टर क्या है जिससे क्वेश्चन आता ही है, आप लोग भी अपना आंसर ले करके ढूंढो। आपको इनके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपको एक एवरेज का क्वेश्चन मिलेगा, मतलब औसत का मिलेगा। आपको एक मैट्रिक्स मतलब आगे का क्वेश्चन मिलेगा। आपको लाभ और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको वैदिक गणित जो भी नया जुड़ा है उसके क्वेश्चन अब मिलेगा। वैदिक गणित क्या है उसके प्रश्न मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, सूत्र उपसूत्र के बारे में दिया जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात के क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर मैंने दे दिया। 5 6 या 7 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपके लगभग 7-8 नंबर आएंगे। तो यहाँ पर भी आपका 37-49 लगभग यहाँ पर 50 या उससे ज्यादा नंबर कंफर्म है। तो ऐसे आप अपने टॉपिक से तैयारी कर सकते हो जान करके कि चलो सर ने बताया तो मैं इन चीज की तैयारी कर लेता हूँ। और अगर आपने तैयारी कर लिया तो बेहतर आप एग्जाम में पास हो सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। साथ ही साथ आपका बीआरएफ में क्या आना कंफर्म है। तो बीआरएफ में आपका साझेदारी सबसे लास्ट यूनिट में दिए हुए साझेदारी का विघटन समापन, उनके जो भी समामेलन है, अवकाश ग्रहण है, उसकी पूरी थ्योरी दी हुई है, उनको पढ़ लीजिए। और ये तो 12 में पढ़ा हुआ विषय है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा और उसमें आपके 15 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। अनुबंध से हमेशा क्वेश्चन आता है, यूनिट 1 का क्वेश्चन है अनुबंध क्या होता है, कैसे वैध होता है, दुनिया भर के नियम उसमें बताइए। अनुबंध के डिटेल से क्वेश्चन पढ़ लो, कुछ भी टॉपिक्स में डिटेल से भर के लिख देना, 15 नंबर इसमें आप पा जाओगे। विक्रय अनुबंध आपका यूनिट 3 है लगभग, शायद उससे क्वेश्चन आता है, तो विक्रय अनुबंध से क्वेश्चन आता ही है। और एक आपका यूनिट 2 या 3 में है, ये 4th में है शायद, चेक
रेखांकित चेक के बारे में बताइए, उसमें बहुत सारे चेकों के रूप दिए हुए हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। तो ये पास होने के लिए 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और भी नंबर लाने हैं तो आप इन पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इन्वायरमेंट है और कम्युनिकेशन है, जिस पर वीडियो बन चुकी है, लेकिन अभी इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में बस इतना है, ठीक है। समझ में आ गया कि तैयारी कैसे करना है, ज्यादा प्रेशर माइंड पे नहीं लेना है। तो इसी बात को अपने सभी दोस्तों में शेयर करो, ताकि कोई भी बच्चा प्रेशर में एग्जाम दिलाना ही ना बंद कर दे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूँ जो फॉर्म भर लिए, एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि यार बहुत टफ है, बीकॉम तैयारी नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने डिसाइड भी कर लिया था कि एग्जाम नहीं दिलाएंगे, हो गया हम नहीं करेंगे पढ़ाई वढ़ाई। मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया, तो उन्होंने एग्जाम दिलाने को थोड़ा अपने माइंड में ये बात बैठाई कि नहीं एग्जाम दिलाना जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो ना हो इसके लिए आप थोड़ा सा सहयोग कर सकते हो, इस वीडियो को बच्चों में शेयर कर सकते हो, ताकि पता चले कि तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी दिखाऊंगा जो पिछले साल भी इसी हालत में थे पर बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाय बाय।